किताब, इसका दूसरा बाब, पहली 10 आयात खुदा उनके जिंदगी बख्श पाक कलाम में यूं मरकूम है। और लावी के घराने के एक शख्स ने जाकर लावी की नस्ल की एक औरत से ब्याह किया। वो औरत हामिला हुई और उसके बेटा हुआ, और उसने ये देखकर कि बच्चा खूबसूरत है 3 महीने तक उसको छिपा कर रखा, और जब उसे और ज्यादा छिपा न सकी तो उसने सरकंडों का एक टोकरा लिया और उस पर चिकनी मिट्टी और राल लगाकर लड़के को उसमें रखा और उसे दरिया के किनारे झाओ में छोड़ आई। और उसकी बहन दूर खड़ी रही ताकि देखे कि उसके साथ क्या होता है। और फिरौन की बेटी दरिया पर गुस्ल करने आई और उसकी सहेलियां दरिया के किनारे किनारे टहलने लगी। तब उसने झाओ में वो टोकरा देखकर अपनी सहेली को भेजा कि उसे उठा लाए। जब उसने उसे खोला तो लड़के को देखा और वो बच्चा रो रहा था। उसे उस पर रहम आया और कहने लगी ये किसी इब्रानी का बच्चा है। तब उसकी बहन ने फिरौन की बेटी से कहा, क्या मैं जाकर इब्रानी औरतों में से एक दाई तेरे पास बुला लाऊं जो तेरे लिए इस बच्चे को दूध पिलाया करे? फिरौन की बेटी ने उससे कहा, जा। वो लड़की जाकर उस बच्चे की मां को बुला लाई। फिरौन की बेटी ने उससे कहा, तू इस बच्चे को ले जाकर मेरे लिए दूध पिला, मैं तुझे तेरी उजरत दिया करूंगी। वो औरत उस बच्चे को ले जाकर दूध पिलाने लगी। जब बच्चा कुछ बड़ा हुआ तो वो उसे फिरौन की बेटी के पास ले गई और वो उसका बेटा ठहरा, और उसने उसका नाम मूसा ये कहकर रखा कि मैंने उसे पानी से निकाला, मैंने उसे पानी से निकाला। प्रेज गॉड। यहां मां बाप का जिक्र मिलता है, लेकिन खास मां के कैरेक्टर पर जोर दिया गया है। यहां पर जिस मां का जिक्र किया गया है बराह रास्त यहां पे नाम नहीं दर्ज किया गया, लेकिन अगर हम खरूज की किताब इसका 6वां बाब और इसकी 20वीं आयत को देखें तो यहां यह नाम दर्ज किया गया है। और अमराम ने अपने बाप की बहन यूकबद से ब्याह किया। बाप का नाम क्या है? अमराम, और मां का नाम यूकबद नाम है। अब इस मां का तस्करा होने जा रहा है जिसका नाम यूकबद है। इसका मतलब है खुदा मुहीब है। मां के नाम का मतलब यह है। खुदा परस्त माएं, जैसे अभी इब्राहिम लिंकन ने यह बात की है, जो खुदा परस्त माएं हैं ये हादसाती तौर पर एक्सीडेंटली पैदा नहीं होती हैं या हादसाती तौर पे अपने बच्चों को जन्म नहीं देती हैं। इसके पीछे तो एक लंबा सफर पड़ा है और एक बहुत बड़ी दौड़ है जिसमें वो मां दौड़ती है। ऐसा नहीं है कि बच्चा पैदा हुआ और मां अक्लमंद हो गई। मां की अक्लमंदी जो है वो हादसाती तौर पे एक्सीडेंटली नहीं है, बल्कि मां की जो अक्लमंदी है ये दरअसल उसके लड़कपन ही से उसके साथ चलती है कि वो दानश्वरी से और वो खुदा की हिकमत से, खुदा के खौफ से जिंदगी गुजारती है। तब जाकर एक ऐसी खुदापरस्त मां जन्म लेती है और फिर ऐसी खुदापरस्त माएं जो हैं वो खुदापरस्त बच्चों को जन्म देती हैं। हालेलुया। कैसी मां, जबरदस्त मां है। आप उसके नाम का तस्करा कम पढ़ेंगे, लेकिन उसके बच्चे का तस्करा आपको बाइबल मुकद्दस का एक पूरा हिस्सा, शरीयत की पूरी किताब में वाज़े तौर पे नजर आएगा। बाइबल मुकद्दस के दीगर हिस्सों में भी मर्द खुदा बुजुर्ग मूसा का जिक्र मिलता है। बनी इस्राएल का सबसे बड़ा लीडर,
सबसे बड़ा रहनुमा, सबसे बड़ा नबी, जिसे वो सबसे बड़ा नबी समझते हैं। मां का नाम नहीं है, लेकिन बच्चे का नाम आपको कसरत से नजर आएगा। क्यों? क्योंकि मां ने एक लीडर तैयार किया है। मां ने क्या किया है? एक लीडर तैयार किया। याद रखें कि यहूदी खवातीन अपने बेटों की तरबियत ही ऐसे करती हैं जैसे उनका बेटा ही लीडर होगा, नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर उनका बेटा होगा। इसलिए वो अपने बेटे को प्राइम मिनिस्टर के लिए तैयार करती हैं, प्रेसिडेंट होने के लिए तैयार करती हैं कि नेक्स्ट जो है ये इनका बेटा जो है आला ओहदे पर फाइज होगा। मां के नाम को कोई नहीं जानता, लेकिन बेटे के नाम को हर कोई जानता है, क्योंकि वो क्या है? लीडर है। जब हम पहली ही आयत की यहां पे तिलावत करते हैं जो खुरूज की किताब में से हमने पढ़ा है, तो यहां एकदम से हम देखते हैं कि शादी भी हो गई है और औरत हामिला भी हो गई है और उसके बेटा भी हो गया है। और ये बेटा खास तौर पे मर्द खुदा बुजुर्ग मूसा का जिक्र किया जा रहा है, जो शादी के फौरन बाद मर्द खुदा यहूदी मूसा ने जन्म लिया। तवारीख की कुतब है उनके मुताबिक में इसलिए ऐसा लिखा गया, जैसे जब हम खुदा के बेटों और इंसान की बेटियों के बारे में सीखते हैं तो उस वक्त ऐसा नहीं था कि इंसान की सिर्फ बेटियां पैदा हो रही थी और बेटे पैदा नहीं हो रहे थे, बेटे भी हो रहे थे, लेकिन बात चूंकि बेटियों की होनी है इसलिए इंसान की बेटियों का तस्करा कर दिया गया। यहां पर ऑलरेडी पैदाइश हो चुकी है बच्चों की, लेकिन चूंकि अब बात होनी किसकी है? मर्द खुदा मूसा की। आगे जिक्र किसका चलना है? मर्द खुदा बुजुर्ग मूसा का, इसलिए उसका तस्करा करके यहां इब्तदा की गई है। और ये वो दौर है जब बनी इस्राइल मिस्र की गुलामी में हैं और इन पर पाबंदियां आयद की जा रही हैं। रोज बरोज इनकी बढ़ती हुई तादाद की वजह से पाबंदियां लगा दी गई हैं कि इनके यहां अगर कोई बेटा पैदा हो तो उसे क्या कर दिया जाए? मार दिया जाए, कत्ल कर दी। इस माहौल में अब यूकबत ने एक बच्चे को जन्म दिया है। दूसरी आयत में लिखा है वो औरत हामिला हुई और उसके क्या हुआ? और उसने ये देखकर के बच्चा खूबसूरत है। बच्चा क्या है? यहां याद रखें कि जिस्मानी खूबसूरती की बात नहीं की जा रही है। जिस्मानी खूबसूरती की बात इसलिए भी नहीं है क्योंकि याद रखें कि जो लड़के हैं उनके लिए खूबसूरत का लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया जाता है कि कोई लड़का खूबसूरत है। यह जरूर कहा जा सकता है कि वो बड़ा हैंडसम है, बड़ा स्मार्ट है, लेकिन खूबसूरत के लिए लफ्ज इस्तेमाल नहीं होगा किसी लड़के के लिए। इस एतबार से इब्रानी मतन के मुताबिक ये बात मर्द खुदा बुजुर्ग मूसा की जिस्मानी खूबसूरती के ताल्लुक से नहीं की जा रही है। यह बात दरअसल उनके अंदर जो पोटेंशियल है, उनके अंदर जो क्वालिटीज हैं, उनके अंदर जो खुदा की खासियतें हैं, उनकी बात की जा रही है। और कलाम में क्या लिखा है कि उसने यानी उस मां ने, किसका जिक्र है? मां ने। किसने देखा है? मां ने देखा है कि बच्चा खूबसूरत है। मां ने भांप लिया है कि यह बच्चा आम बच्चों जैसा कैसी बसीरत है और कैसी रूहानी आंखें हैं कि उसने पैदा होते ही पहचान लिया कि यह मेरे घर में तो एक लीडर ने जन्म लिया है। हालेलुया। आप पैदाइश के वक्त किसे पता है? किसे चेहरा देख के किसे पता चल सकता है? मां है जिसकी आंखें खुली हैं। इसलिए मैंने कहा माएं हादसाती तौर पे ऐसी माएं नहीं बनती हैं। माएं उस वक्त बनती हैं जब घुटनों के बल जिंदगी गुजारती हैं। इसलिए ऐसी माएं पैदा होती हैं जब वो दुआ और कलाम में अपना वक्त गुजारती हैं। खुदा उनकी रूहानी आंखें खोल देता है और वो अपने बच्चों को पहचान जाती हैं कि मुझे खुदा ने क्या तोहफा दिया है, मुझे खुदा ने कैसी बरकत दी है। अब जब उसकी मां को यह अंदाजा हो गया है
کہ یہ بچہ جو ہے یہ عام بچوں جیسا نہیں ہے, یہ بچہ تو خدا نے مجھے گفٹ دیا ہے, تحفہ دیا ہے. تو آگے لکھا ہے, دیکھا کہ بچہ خوبصورت ہے, 3 مہینے تک اس کو کیا کیا ہے, چھپائے رکھا ہے. بہت بڑی قربانی ہے ماں کی. کیا کیا ہے, 3 مہینے تک اس کو چھپا کر رکھا ہے, اپنی ساری ترجیحات کو ختم کر دیا ہے, اپنی تمام مصروفیات کو ختم کر دیا ہے, اپنے آپ کو مار دیا ہے. کس لیے؟ اپنے بچے کے لیے, تاکہ میرا بچہ محفوظ رہے. اپنی شخصیت کو پیچھے کر کے بچے کی شخصیت. آج ماؤں کی تربیت آپ دیکھتے ہیں, مائیں دودھ نہیں پلاتی اپنے بچوں کو, ان کی جسمانی حالت خراب نہ ہو جائے, وہ بدصورت نہ ہو جائیں, ان کی خوبصورتی ختم نہ ہو جائے, اور ایسے ایسے کہ وہ اپنا وقت دینا بھی بہت مشکل ہے ان کے لیے, کیونکہ ان کی اپنی بڑی ایکٹیویٹیز ہیں, ان کے پاس ایسے مشاغل ہیں کہ ان کے پاس وقت نہیں. ماں, یہ وہ خوبصورت ماں ہے جس نے اپنی ساری ایکٹیویٹیز کو کیا کر دیا ہے, ختم کر دیا ہے. لیڈر پیدا کرنے کے لیے ماں کو قربانی دینا پڑتی ہے. ماں کو کیا کرنا پڑتا ہے, قربانی. اور یہ وہ ماں ہے جس نے اپنے بچے کے لیے قربانی دی ہے, کہ اپنے آپ کو مار کر اس نے, اور اس نے اپنی تمام ایکٹیویٹیز کو ترک کر دیا ہے. سوچیں کہ اگر 3 مہینے چھپا کر رکھا ہے تو مطلب یہ ہے کہ 3 مہینے وہ باہر بھی نہیں نکلی. 3 مہینے وہ باہر بھی نہیں نکلی. نہیں تو ہر کوئی پوچھتا کہ تیرے بچہ پیدا ہوا ہے, کہاں ہے اور کیا ہے, کون سا بچہ پیدا ہوا, بیٹا پیدا ہوا, بیٹی پیدا ہوئی ہے, کئی سوال جنم لیتے. لیکن اس نے اپنے بچے کے لیے اپنی سوشل ایکٹیویٹیز کو, اپنے میل جول کو, اپنی فرینڈز, اپنی سہیلیوں, سب کچھ کو پیچھے کر دیا ہے, تاکہ اس کا بچہ جو ہے وہ نقصان نہ اٹھائے. آج بہت سارے بچے اپنے ماں باپ کے مصروف ہونے کی وجہ سے, سوشل بزنس کی وجہ سے, بہت سارے بچے جو ہیں وہ قربانی کی بھینٹ چڑھ رہے ہیں. مائیں شادیوں پہ جا رہی ہیں, مائیں فیشن کر رہی ہیں, اپنے ٹشن کر رہی ہیں, اور بچے اگنور ہو رہے ہیں. بچے کیا ہو رہے ہیں, اگنور ہو رہے ہیں. اور اس کے بعد ہر ماں باپ کی خواہش ہوتی ہے کہ میرا بچہ چرچ جائے, میرا بچہ یہ کرے, لیکن ماں کبھی ایسا نہیں کرتی. بہت کم مائیں ہیں, اچھا ہے کہ اس طرح کے پروگرامز ترتیب دیے گئے ہیں, بہت کم مائیں ہیں جو اپنے بچوں کو لے کر خدا. اسی لیے تو آج مسیحی نوجوان چرچ نہیں ہے, کیونکہ ماؤں نے وہ کام کیا نہیں ہے, باپ نے سربراہی کردار ادا کیا نہیں ہے. مائیں پھر بھی آ جائیں گی, باپ کو بہت کم توفیق ہے کہ وہ خدا کے گھر میں آئے, بہت کم. آپ عام چرچز میں تعداد دیکھ لیں, مردوں کی کم اور خواتین کی زیادہ ہے. اس لیے ویسے بڑا شوق ہے مرد کو سربراہ بننے کا, ہر کام اس سے پوچھے بغیر نہ کیا جائے. کوئی کام کرنا, مجھے کیوں نہیں پوچھا, میں چودھری ہوں اور میں یہ ہوں, میں وہ ہوں, لیکن بننا بھی نہیں چاہتے ہیں. یہاں سوال ہی پیدا ہے, باقی کاموں میں لڑائی جھگڑا کریں گے. اور کبھی کسی نے لڑائی کی ہے کہ تم میرے بغیر چرچ کیوں گئے ہو, مجھے بھی بلا لیتے, میرا انتظار کر لیتے. بہت کم ہے. وہ شکر کرتے اچھا ہے چلے گئے, نہیں جان چھوٹی میری تھی آج. ماں باپ کا خدا کی حضوری میں اپنے بچوں کو مل کر لانا. اور ویسے بھی آج کل بڑے بٹے ہوئے ہیں لوگ, چرچز میں بھی ماں ادھر جائے گی باپ ادھر جائے گا, بچے کسی تیسرے چرچ جا رہے ہیں, کوئی طبلہ بجانے جا رہا ہے, کوئی ہارمونیم بجانے جا رہا ہے, کوئی گانے جا رہا ہے. خاندان بٹے ہوئے ہیں. یہ کس کا کام ہے, پتہ ہے کس کا کام ہے؟ یہ ابلیس کا کام ہے کہ وہ خاندان کو بانٹ دیتا ہے اور ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا ہے. مرد خدا بزرگ موسیٰ کو جب خدا نے فرعون کے پاس بھیجا تو اس نے پتہ ہے آخری جو لاسٹ آپشن دی تھی, اس نے کہا کہ اچھا مرد چلے جاؤ, خواتین اور بچوں کو رہنے دو, خواتین اور بچوں کو رہنے دو. سوری, یہ سیکنڈ لاسٹ آپشن تھی. اور مرد خدا موسیٰ نے کیا کہا تھا کہ ہم سبھی جائیں گے. پھر اس نے کہا اچھا ایسا کرو کہ چلو سب چلے جاؤ لیکن اپنا مال یہاں چھوڑ جاؤ. تو کیا ہوا, اس نے کہا کہ ہم ایک کھر تک بھی یہاں
मतलब यह है कि हम मिलकर खुदा की इबादत करेंगे, बटेंगे नहीं। ये भी मर्द चले गए खवातीन रह जाएं, ऐसा नहीं है। उसने कहा कि हम सब मिलकर खुदा की इबादत। सो जहां भी आप जाते हैं, जिस भी चर्च में जाते हैं, सरबराह अपना किरदार अदा करे, अपने खानदान को एक ही जगह पर जाने में रहनुमाई करे। मेरा कोई इसमें मतलब नहीं कि कोई मैं कहूंगा ARP में जाए, मैं कहूं पेंटिकॉस्टल में जाए, मैं कहूं बेतनिया में जाए। आप जिस भी चर्च में जाते हैं, एक चर्च में, और एक बात मैं जरूर कहूंगा कि वहां जाएं जहां से आपको खालिस तालीम मिलती है। ये शिफा वाले पीछे बंदों के पीछे ना जाएं, ये सब आपको फ्रेब दे रहे हैं। ये जल्द हो जाएगा इनका इंकशाफ, बल्कि वहां पे तो शुरू हो चुका है। लाहौर में तो शायद आपको न्यूज मिलती रहती हैं। आहिस्ता आहिस्ता ये सब आपके सामने इनका इंकशाफ हो जाएगा कि ये अंदर से क्या है, ये सब पता चल जाएगा। ये सब झूठ बोलकर, फरेब देकर आपको इकट्ठा करते और ये झांसा देते हैं शिफा मिलेगी, ऐसे जैसे इनकी कोई प्रॉपर्टी है, ये बांटेंगे। ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ वहां जाएं जहां आपको कलाम की बरकत मिलती है, सिर्फ वहां जाएं। तीसरी आयत में यहां लिखा है, जब उसे और ज्यादा छिपा न सकी तो उसने क्या किया, सरकंडों का, कानों का, अगर आप कानों के बारे में समझते हैं, जो काने बाहर लगे होते हैं, क्या लिखा है, सरकंडों का एक टोकरा लिया और उस पर चिकनी मिट्टी और राल लगाकर लड़के को उसमें रखा और उसे दरिया के किनारे झाओ में। अच्छा, यहां पे बड़ा मुख्तसर सा लिखा है कि उसे छोड़ दिया। यह पता है, एक लंबा प्रोसेस था, यह एक लंबा प्रोसेस था। मां अपने बच्चे को एक टोकरे में डालेगी और पानी में छोड़ेगी। तो एक मां जिसने पहले इतनी बड़ी कुर्बानी दी है, क्या वो अपने बच्चे को बगैर देखे छोड़ देगी? टोकरा बनाने के लिए उसने बड़े ही तजर्बात किए होंगे और कई दफा उतना जितना उसका बच्चा वजनी है, इतनी वजनी चीजें डाल के उसने तजर्बा किया होगा कि ये बह तो नहीं जाता, ये कहीं डूब तो नहीं जाता, इससे कोई नुकसान तो नहीं हो जाता। बड़ी क्लोज ऑब्जर्वर है मां, बड़ी क्लोज ऑब्जर्वेशन के साथ अपने बच्चे को ऑब्जर्व कर अपनी आंखें खुली रखी हुई हैं और देख रही है कि मैं अगर अपने बच्चे को इस टोकरे में डाल दूंगी तो कहीं मेरे बच्चे का कोई नुकसान तो। आज कोई ऑब्जर्वेशन नहीं है। बच्चे रात गए तक बाजारों में, गलियों में घूमते हैं, टेलीफोन पे किससे बात करते हैं, हमारे बच्चों के पास किस किस का नंबर है, वो किससे चैट करते हैं। कोई मां बाप की ऑब्जर्वेशन नहीं है। मां बाप वैसे भी अपने बच्चों से खाइफ हैं कि कहीं नाराज ना हो जाए, कहीं ये ना हो जाए, कहीं वो ना हो जाए, इसलिए क्योंकि मां बाप की खुद भी जिंदगी दुरुस्त नहीं है। बड़ी खूबसूरत मां जिसने खूबसूरत तरबियत की अपने बच्चे की, क्लोज ऑब्जर्वेशन के साथ, चूंकि उसे पता है कि मैंने एक लीडर को जन्म दिया है, खुदा ने मेरी जिम्मेदारी लगाई है, खुदा ने मुझे इस बात का मुख्तार ठहराया है और मुझे अच्छे मुख्तार की तरह अपने बच्चे की तरबियत करनी है। इसे मैंने संभालना है, इसको लुक आफ्टर करना है ताकि डूब ना जाए, ताकि कहीं जाया ना हो जाए, ताकि कहीं खराब हाथों में ना चला जाए। इसलिए मां अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए बड़ी क्लोज ऑब्जर्वेशन के साथ, ऐसे जैसे अपने बेटे के साथ जुड़ी हुई है, लिपटी हुई है कि कहीं उसका बच्चा उससे जुदा ना हो जाए। और कितनी दफा दुआ करती होगी, कितनी दफा कलाम पढ़ती होगी, कितनी दफा खुदा की हुजूरी में झुकती होगी ताकि उसका बच्चा जो है वो कहीं खराब ना हो जाए। इस टोकरे के लिए जो इब्रानी जुबान का लफ्ज इस्तेमाल किया गया है, याद रखें यही इब्रानी जुबान का लफ्ज नूह की जो कश्ती थी उसके लिए भी इस्तेमाल हुआ है। और नूह की कश्ती के चौगिर्द भी एक राल लगाई गई थी, पता है, एक राल उसके चौगिर्द लगाई गई थी। और इस टोकरे के चौगिर्द भी क्या लगाई गई, एक राल लगाई गई। कहा जाता है कि ये राल जो है ये यीशु के खून को जाहिर करती है। हालेलुया।
اپنی تمام تسلی کرنے کے بعد اس نے کیا کیا ہے؟ اپنے بچے کو یسوع کے خون میں چھپا دیا ہے. ہاللیلویا. اس کی شاید ایفرٹ جو ہے وہ ناکام ہو سکتی ہے, شاید وہ خود ناکام ہو سکتی ہے, لیکن یاد رکھیں کہ جب اس نے یسوع کے خون میں دے دیا ہے, اب اسے تسلی ہو گئی کہ اب یہ بچہ ڈوب نہیں سکتا, اب یہ بچہ کسی بھی طرح کا نقصان نہیں اٹھائے گا. اور عبرانیوں کی کلیسیا کے نام لکھے گئے خط کو نکالیں میرے ساتھ, 11واں باب. عبرانیوں کی کلیسیا کے نام لکھا گیا خط, اس کا 11واں باب, ہاللیلویا, 24ویں آیت. اگر ہم 23ویں پڑھیں, لکھا ہے, ایمان ہی سے موسیٰ کے ماں باپ نے اس کے پیدا ہونے کے بعد 3 مہینے تک اس کو, کتنے مہینے تک؟ اچھا, یہ آپ کو جب ایسی بات نظر آتی ہے پرانے عہد نامے کا ریفرنس نئے عہد نامے میں کوٹ کیا جانا, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بائبل مقدس اس بات کی تصدیق کر رہی ہے کہ پرانا عہد نامہ لفظ بلفظ کیا ہے؟ الہامی ہے. ہاللیلویا. اور اس میں کوئی رد و بدل نہیں ہے. خداوند یسوع مسیح نے بارہا اس بات کی تصدیق کی. بہرحال آگے بڑھیں گے. لکھا ہے, کیونکہ انہوں نے دیکھا کہ بچہ خوبصورت ہے اور وہ بادشاہ کے حکم سے نہ ڈرے. کس لیے؟ کیونکہ انہوں نے, کلام میں لکھا ہے کہ موسیٰ کے ماں باپ نے اس کے پیدا ہونے کے بعد 3 مہینے تک اس کو کیا کیا؟ پہلی بات جو یہاں پہ لکھی ہے کہ ایمان ہی سے, کیسے؟ ایمان ہی سے انہوں نے اس کو چھپایا. اب موسیٰ کی ماں نے جب اس کو 3 مہینے چھپایا اور اس کی موسیٰ کی بہن جو ہے اس نے یقبت کا انتخاب کیا کہ وہ فرعون کی بیٹی کے پاس لے جائے, تو اسے اجازت مل گئی کہ اپنے بچے کو کیا کرے, وہ دودھ پلا سکے. یاد رکھیں کہ جو عبرانی مائیں ہیں وہ اپنے بیٹوں کو 3 سال اور اپنی بیٹیوں کو 2 سال دودھ پلاتی ہیں. اس کا مطلب ہے کہ ماں کو 3 سال مل گئے ہیں بچے کے ساتھ رہنے کے لیے. ہاللیلویا. کتنے سال مل گئے ہیں؟ 3 سال ماں کو مل گئے ہیں کہ وہ اپنے بچے کے ساتھ رہے. اور یہودی مائیں جو دودھ پلاتی ہیں, یہ دودھ پلانے والا سلسلہ کوئی آج جیسا سلسلہ نہیں ہے. وہ دودھ پلانے کے ساتھ ساتھ اپنے بچوں کو شریعت بھی پلا دیتی ہیں. ہاللیلویا. اپنے بچوں کو کیا کرتی ہیں؟ شریعت بھی پلا دیتی ہیں. جب وہ دودھ پلاتی ہیں تو جو کلمہ ہے اس کو پڑھتی رہتی, دہراتی رہتی ہیں. جتنی شریعت ہے اس کو بارہا وہ دہراتی ہیں. اور اس لیے جب بچہ بڑا ہوتا ہے تو اس شریعت سے آشنا ہوتا ہے یا اس شریعت کو وہ جانتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو یہودی ماں ہے وہ صرف دودھ پلانے سے اس کی ذمہ داری شروع نہیں ہوتی ہے. اس کی پریگنینسی میں جس دن اس کو خبر مل جائے کہ وہ پریگننٹ ہے اور وہ ایک بچے کو جنم دے گی, جس دن اسے یہ خبر مل جائے, ان کی روایت یہ ہے کہ ماں 6 گھنٹے تک میتھس کرے گی, حساب کتاب کرے گی, ریاضی یا تو پڑھے گی یا وہ پڑھائے گی, یا وہ پڑھے گی یا اگر پڑھا سکتی ہے تو وہ کسی بھی جگہ جا کر بچوں کو پڑھائے گی, اور اگر پڑھانے کے لائق نہیں ہے تو وہ کیا کرے گی؟ پڑھے گی. وہ کیا کرے گی؟ پڑھے. اب اس کا مقصد کیا ہے؟ پریگننٹ ہونے کے ساتھ ہمارے ہاں تو بیڈ آ جاتا ہے اور فوراً سے ہی بس اس کے بعد کام ختم, ایکٹیویٹیز ختم, کے بس اب نہیں, نہ اوپر چڑھا جاتا ہے, نہ ادھر جایا جاتا ہے, نہ ادھر جایا جاتا ہے. اسی لیے تو سیزیرین ہو رہے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے, بیماریوں کی وجہ یہ ہے, تکالیف کی وجہ یہ ہے کہ جس دن پریگنینسی کی خبر مل جائے بیڈ شروع ہو جاتا ہے کہ اب میں نے بیڈ سے. لیکن یہودی ماں ایسی نہیں ہے. یہودی ماں کو جس دن پتا چل جائے کہ وہ پریگننٹ ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی ذمہ داری عام
خواتین سے بڑھ گئی ہے, اس کا کام دوسری خواتین کی نسبت زیادہ ہو گیا ہے. عام خاتون کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ میتھس پڑھے یا پڑھائے, لیکن پریگننٹ عورت کے لیے ضروری ہے کہ وہ کیا کرے, پڑھے یا پڑھائے ریاضی, میتھس, تاکہ اپنا ذہن جو ہے اس کو استعمال کرے. اور یاد رکھیں یہ تو تجربہ کیا گیا ہے, آج بھی جو مائیں پریگنینسی کے وقت پڑھاتی ہیں ان کے بچے کچھ ایکسٹرا ہی انٹیلیجنٹ آپ کو نظر آئیں گے. ایکسٹرا انٹیلیجنٹ کے ساتھ ساتھ وہ بڑے ہی برائٹ اور بڑے پڑھائی میں ایسے وہ جتنے یہودی آج بھی آپ کو نظر آتے ہیں اور دنیا میں بڑا نام کرا, جو تعداد کے لحاظ سے دنیا کی سب سے چھوٹی ترین قوم جو ہے وہ کون سی ہے, یہودی ہیں. لیکن نوبل انعامات میں سب سے زیادہ تعداد کن کی ہے, یہودیوں کی ہے. کن کی ہے, یہودیوں کی. وجہ کیا ہے, تربیت. وجہ کیا ہے, تربیت. ہر ماں اپنے بچے کی تربیت ایسے کرتی ہے جیسے وہ نیکسٹ پرائم منسٹر بننا ہے, لیڈر بننا ہے. اور اگر آپ اپنے بچے کی تربیت ایسے کریں گے تو پھر تو قوم کیا ہی خوبصورت قوم بن جائے گی, اور کیا ہی خوبصورت لیڈرز ہماری قوم میں سے نکلیں گے. استثناء کی کتاب اس کے 6 باب کی 6 آیت سے 9 آیت تک اگر ہم دیکھیں, اگر آپ کے پاس بائبل مقدس موجود ہے, استثناء کی کتاب اس کا 6 باب اس کی 6 سے 9 آیت تک لکھا ہے, اور یہ باتیں جن کا حکم آج میں تجھے دیتا ہوں اور تیرے دل پر نقش رہیں, اور تو ان کو اپنی اولاد کے ذہن نشیں کرنا, اور گھر بیٹھے اور راہ چلتے اور لیٹتے اور اٹھتے وقت ان کا ذکر کیا کرنا, اور تو نشان کے طور پر ان کو کن کو, خدا کی شریعت کو اپنے ہاتھ پر باندھنا. اپنے ہاتھ پر کیا کرنا, باندھنا, اور وہ تیری پیشانی پر ٹکوں کی مانند ہوں, اور تو ان کو اپنے گھر کی چوکھٹوں پر اور اپنے پھاٹکوں پر لکھنا. کس چیز کو, شریعت کو, کہ گھر جب بچے داخل ہوں تو انہیں کیا نظر آئے, شریعت نظر آئے, خدا کا کلام نظر آئے. جب وہ صبح اٹھیں تو انہیں کیا نظر آئے, دیواروں پر خدا کا کلام نظر آئے. جب وہ دائیں مڑیں تو کیا نظر آئے, خدا کا کلام. بائیں مڑیں تو کیا نظر آئے. کیا ایسا ماحول ہے ہمارے گھروں کا؟ بالکل نہیں ہے, بالکل نہیں ہے. ہمارے تو بچوں کو سلایا جاتا ہے صبح سویرے, جب ماں کی ڈیوٹی ہے, باپ کی ڈیوٹی ہے کہ اپنے بچوں کو چرچ میں بھیجیں تربیت کے لیے, تو تب تو اپنے بچوں کو لاڈ پیار کے ساتھ کیا کیا جاتا ہے, سلایا جاتا ہے. اور اس کی وجہ سے آج تنزلی میں بہت سارے لوگ وجہ قرار دیتے ہیں جی تعلیم نہیں ہے, بچے پڑھتے نہیں ہیں, بچے یہ نہیں کرتے, ماں باپ وہ نہیں کرتے. میں تنزلی کی ایک ہی وجہ قرار دیتا ہوں کہ ساری تنزلی کی وجہ خدا کے کلام سے دوری ہے, اور کوئی وجہ نہیں ہے. تعلیم, کتنے پڑھے لکھے لوگ آپ کو بے دین نظر آئیں گے, تعلیم وجہ نہیں ہے. تعلیم تو بعد میں آئے گی. پہلی وجہ کیا ہے, تربیت میں کمی. پہلی وجہ کیا ہے, تربیت میں کمی. اب یہودی ماں ایسی نہیں ہے. یہودی ماں اپنے بچے کو کیا کرتی ہے, تربیت دیتی, اسے خدا کی شریعت جو ہے وہ سکھا دیتی ہے, پلا دیتی ہے. دودھ پلانے کے ساتھ ساتھ اب اندازہ کریں, آپ کو یہ سن کر حیرانی ہوگی, مرد خدا بزرگ موسیٰ جو ہے یہ 40 سال تک فرعون کی بیٹی کا بیٹا بن کر رہا ہے. کتنے سال, 40 سال تک. ماں نے کتنے سال دودھ پلایا ہے, 3 سال. کتنے سال وہ صرف اس کی بیٹی کے ساتھ رہے, فرعون کی بیٹی کے ساتھ, 37 سال تک. 3 سال تو چلیں ماں کے نکال دیں کیونکہ ماں نے تربیت کی ہے, دودھ پلایا ہے. ہمارے ہاں 3 سال کا بچہ جو ہے
उसको कुछ पता नहीं है, उस वक्त भी पता नहीं था, आज भी ऐसा ही है, उसे इतनी होश नहीं होती कि वो पहचान से। कहा जाता है कि 3 साल की उम्र के बाद बच्चे को आमतौर पे बचपन की जो चीजें हैं वो याद रहना शुरू होती हैं। लेकिन मर्द खुदा बुजुर्ग मूसा ने 3 साल अपनी मां के साथ गुजारे, 37 साल तक वो फिरौन की बेटी का बेटा बनकर उससे तरबियत पाता रहा है, वहां की रवायात उसे सिखाई जाती रही हैं। और ऑब्वियसली जब वो बुतों के सामने जाते हैं तो ये बच्चा भी उनके साथ जाता होगा। मिस्र के सारे उलूम उसे सिखाए गए हैं, जादूगरी उसे सिखाई गई है, उसे बताया गया, सब कुछ को वो जानता है। 37 साल तक उसकी तरबियत ऐसे होती रही है। लेकिन 40 साल का जब हुआ है तो कलाम बयान करता है कि उसने फिरौन की बेटी का बेटा कहलाने से क्या कर दिया? किस वजह से? 3 सालों की वजह से। किस वजह से? 3 साल 37 सालों पे भारी हैं। ये वो साल है जब आप अपने बच्चे को थपथपाते हैं, ये वो साल है जब आप अपने बच्चे को तरबियत नहीं करते, इग्नोर करते, चर्च में नहीं लाते हैं कि बड़ा होगा तो चर्च चला जाएगा। मैं एक रिसर्च पढ़ रहा था कि बच्चे ने जो बनना है 6 साल तक बन जाएगा, उसके बाद आप बच्चे को कुछ नहीं बना सकते हैं। आपके पास जिंदगी के 6 कीमती साल मौजूद हैं जब बच्चा पैदा होता है, और उससे लेकर 6 साल तक आप उसकी तरबियत कर सकते हैं, और उसके बाद आपके पास ऐसा मौका नहीं। उसकी शख्सियत ने जो बनना है, बाद में कुछ 19-20 का फर्क आ सकता है, लेकिन मुकम्मल तौर पे बच्चा नया नहीं बन सकता है। बच्चे को जो बनाना है 6 सालों में, जब आप चर्च नहीं लाते कि वो तंग करेगा, जब आप चर्च नहीं लाते कि वो बैठने नहीं देगा, वही तो साल है आपके पास कि आप अपने बच्चे की तरबियत करें। और वो हम इसलिए खो देते हैं, गुमा देते हैं, इसलिए जाया कर देते हैं क्योंकि हमें इस बात का इदराक नहीं है। हम यही समझते हैं कि बड़ा होगा तो क्या करेगा? सीख जाएगा, बड़ा होगा तो सीख जाएगा। भाई आज नहीं किसी को सिखा रहे तो क्या बड़ा होकर सीख जाएगा? बिल्कुल नहीं सीखेगा। ये तो ऐसे ही है कि आज मैं सेब का दरख्त लगाऊं और कल को मैं उससे एक्सपेक्ट करूं कि मुझे मैंगोज मिलेंगे। ऐसा हो सकता है? जो बो रहे हैं वही तो काटना है। आज बो क्या रहे हैं? लापरवाही। आज बो क्या रहे हैं? सुस्ती। आज बो क्या रहे हैं? झूठ, फरेब, लालच उसकी जिंदगी में। तो जो बो रहे हैं वही कल कला आपने क्या करना है? काटना है। सो याद रखें, जो बोएंगे वही काटेंगे। बच्चे इस बात को तो भूल जाएं, इंतजार ना करें बच्चों की तरबियत का। खुदा का कलाम इस बात की तस्दीक करता है कि बच्चे मां के पेट ही से सुनना और सीखना शुरू कर देते हैं। मेरे साथ मिलकर देखिए। समझता नहीं है और इसको बड़ा होगा तो सिखाएंगे। बच्चा बड़ा हो जाएगा तो क्या आप उसको सिखाएंगे? बच्चा मां के पेट ही से सुनना और सीखना। आज जो साइंस है इसने इस बात को साबित कर दिया है, रिसर्च ने, कि बच्चा 5 माह का जब अपनी मां के पेट में हो जाए तो वो सुनना और सीखना शुरू कर देता है। और यहूदी मां तो अपने बच्चे को आवाजें क्या सुनाती है? शरीयत की आवाजें क्या सुनाती है? कलाम की आवाजें क्या सुनाती है? वो मैथ्स करती है, पढ़ाती है। और जब वो शरीयत पढ़ती है तो धीमी आवाज में नहीं पढ़ेगी, और ऐसी आवाज में नहीं कि दूसरे बंदे को पता ना चले, सरगोशी में ऐसा नहीं करेगी, बल्कि जब वो शरीयत पढ़ेगी तो बुलंद आवाज से पढ़ेगी। क्यों? ताकि उसका बच्चा उसके पेट में इस आवाज को सुन सके। उसके कानों थी ताकि उसका बच्चा जो है इस आवाज को सुन सके। हालेलुया। आज प्रेगनेंसी में पैदा होने के बाद बच्चे के कानों में पता क्या आवाजें जा रही हैं? गानों की, फिल्मों की। अब हमारे खुद ही मसीहों ने डिसाइड किया है, ये गंदी फिल्म नहीं है, ये देख लें। ये गंदा गाना नहीं है, ये सुन लें। ये गंदे ड्रामे नहीं है, ये ठीक है। फलां चैनल के ड्रामे साफ होते हैं। ये आप डिसाइड करेंगे कि क्या साफ है और क्या साफ नहीं है। ये मैं डिसाइड करूंगा कि क्या साफ है और क्या साफ नहीं है। जिस बात की बुनियाद खुदा के कलाम पर नहीं, वो कभी साफ नहीं रह सकती। चाहे आप उसको अच्छा गाना समझें, कोई अच्छा, कई लोग तो फिल्में इसलिए
भाई जी ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਤੇ ਬੜੀ सबक अमोज ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। अच्छा, फिल्म देख के आपको सबक अमोज बातें मिल सकती हैं, तो कभी सोचा है कि खुदा का कलाम पढ़ने से कैसी बड़ी तब्दीली आ सकती, कैसा बड़ा जलाली काम हो सकता है। कलाम को आज लोगों ने इग्नोर कर दिया। आज कलाम सुनने वाले बहुत कम, जैसे रात को भी बात हो रही थी, शिफा लेने वाले बहुत हैं, लेकिन कलाम सीखने वाले कम है। चूंकि हमने कलाम को इग्नोर किया है, रद्द किया है, इसलिए कलाम ने भी लोगों को क्या कर दिया है, रद्द कर दिया है। अगर हम अपनी जिंदगियों में खुदा के कलाम को तरजीह नहीं देंगे, खुदा के कलाम को उत्तम दर्जा नहीं देंगे, याद रखें कि उस वक्त तक हम कभी भी आगे नहीं। ये तालीम बाद में है। यदि तालीम पाए बच्चा जी फलां बन जाए, बच्चा टमका बन जाए, बनना तो बाद में है। सबसे पहली बात यह है कि उसके अंदर खुदा का कलाम, उसकी जिंदगी में, उसके रखनों में खुदा का कलाम जो है वो जन्म पाना चाहिए और जगह पाना चाहिए। जब तक उसकी जिंदगी में कलाम नहीं, आप जो मर्जी उसे पढ़ाते रहे, वो कभी अच्छा मसीही नहीं बन सकता है। हमें ऑफिसर्स की जरूरत नहीं, हमें तो क्या किन चीजों की जरूरत है, रूहानी लोगों की जरूरत है। किन लोगों की जरूरत है? मैं अभी बात कर रहा था कि अगर हमारे औसतन लोगों को निकाला जाए तो 90% आपको नामी मसीही मिलेंगे और 10% शायद इससे भी कम आपको हकीकी मसीही मिले। ऐसा ही है। और वो 90% मसीही कहते हैं कि जी हमें ऐसा हो जाना चाहिए, हमें वैसा हो जाना चाहिए, हमें ये यूनिटी कर लेनी चाहिए, हमें फलां हो जाना चाहिए, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बनानी चाहिए। भाई उन 90% के पीछे 10% मसीही चलेंगे? कोई मेल जोल है? कलाम में लिखे उनमें से निकल कर क्या रहो, अलग रहो। तो इसका मतलब यह है कि यह यूनिटी कभी नहीं आ सकती। यीशु मसीह ने क्या कहा कि मैं क्या करने आया हूं? जो बेईमान है और ईमानदार उनको इकट्ठा करने आया हूं। मैं क्या करने आया हूं? तलवार चलाने आया हूं। सो ये यूनिटी वाली बात भूल जाएं। यूनिटी सिर्फ चर्च में है, सिर्फ चर्च में। यूनिटी सिर्फ कलीसिया में है, यूनिटी सिर्फ ईमानदारों में। ये गैर ईमानदार नामी मसीही, सो कॉल्ड क्रिश्चियन, शराब पीने वाले, झूठ बोलने वाले, फरेब देने वाले, लोगों को चीट करने वाले कोई मसीही नहीं है। इन्होंने अपने माथों पर मसीही का नाम लेकर उसको बदनाम करने का ठेका उठा रखा है, लेकिन इनके अंदर कोई मसीहत का नामो निशान नहीं है। इनसे दूर रहें। ये सब आपको फरेब देते, चीट करते हैं। सो इसलिए इसकी वजह क्या है? वजह खुदा के कलाम से दूरी। तालीम की कोई मसला ही नहीं है। तालीम का हमारे यहां कोई मसला नहीं। तालीम का तालीम पाएंगे कब? जब अंदर कलाम होगा। तालीम मिलेगी कब? जब अंदर खुदा का कलाम होगा। तालीम में कामयाबी कब मिलेगी? जब अंदर खुदा का कलाम होगा। सो तालीम से ज्यादा जरूरी चीज क्या है? खुदा का कलाम। किस चीज की जरूरत है? खुदा के कलाम की। मार मार के स्कूल भेजती है, कभी काश मार मार के उसे खुदा का कलाम सिखाएं। काश उसे तरबियत करते वक्त यह मद्देनजर रखें कि इसकी तालीम से, सेकुलर तालीम से ज्यादा जरूरी मेरे बच्चे के लिए बाइबल मुकद्दस है कि वो ये सीखे। काश उसे सुबह सवेरे उठाएं, उसकी तरबियत के लिए, उसकी रहनुमाई के लिए। क्या पढ़ा है? उसको वर्सेस सिखाएं। ईमान ही से एक शख्स को मूसा के मां बाप ने, आगे 24वीं आयत में लिखा है, शुरू ही में, ईमान ही से मूसा ने, क्या लिखा है? ईमान ही से मूसा ने। जो कुछ मां बाप के अंदर है वही बच्चे के अंदर है। बच्चा साथ नहीं रहा है, बाप के साथ तो बिल्कुल नहीं रहा है, लेकिन क्या लिखा है? ईमान ही से मूसा के मां बाप ने। और अगली आयत में लिखा है ईमान ही से मूसा ने। इसका मतलब यह है कि जो मां बाप के अंदर है वही दरअसल बच्चे के अंदर ट्रांसफर होगा। अगर मां बाप झूठ बोलने वाले हैं तो ना सिखाएं अपने बच्चों को झूठ बोलना, लेकिन बच्चे क्या करेंगे? सीखेंगे, झूठ बोलेंगे वो। क्यों? क्योंकि मां बाप के अंदर ये फरेब मौजूद है। इसलिए आप ना भी सिखाएं अपने बच्चों को तो वो क्या सीखेंगे? झूठ सीखेंगे, क्योंकि मां बाप की जिंदगी में ये चीज मौजूद है। और अगर मर्द खुदा बुजुर्ग मूसा की तरह, उसके मां बाप की तरह ईमान मौजूद है, तो ईमान कोई ऐसी चीज तो नहीं जो पकड़ के ट्रांसफर की जाए। ईमान कोई ऐसा यूनिट तो नहीं है कि जिसको हाथ से पकड़ा और उसके अंदर डाल दिया। ऐसा तो नहीं है ना।
ईमान तो वो चीज है कि जो खुद से ट्रांसफर हुई है, खुद से उसके अंदर चली गई है, क्योंकि ईमान मूसा के मां बाप के अंदर है। ईमान से उन्होंने कदम उठाए हैं और ईमान से तरबियत की है, ईमान से उसके लिए दुआ की है, और दूर रहने के बावजूद मां बाप इसके करीब नहीं है, पास नहीं है, लेकिन उनका ईमान उसके अंदर चला गया है। ईमान उसके अंदर क्या हुआ है? ट्रांसफर हुआ है। रास्तबाजी उसके अंदर ट्रांसफर हो गई है, शरीयत उसके अंदर ट्रांसफर हो गई है। अपने बच्चों को अगर दुरुस्त करना है तो पहले मां बाप अपनी जिंदगियों को बदलें, तब्दील करें। मां बाप खुद रास्तबाजी की जिंदगी बसर करें, अपने ख्वाब देखना छोड़ दें कि बच्चे ये बन जाएं वो बन जाए। पहले आप बने, पहले मां बाप बने। जो बच्चों को बनाना है वो पहले मां बाप बने। अगर आप बच्चों को अच्छे खूबसूरत कैरेक्टर के मालिक देखना चाहते हैं तो पहले मां बाप अपना कैरेक्टर दुरुस्त करें, पहले अपनी जिंदगियों को तब्दील करें। आप कभी भी ऐसा नहीं सोच सकते। शायद कभी कदुका ऐसे वाकयात हैं भी कि हमने ऐसा सुना है मां बाप बड़े खराब थे, बच्चा दुरुस्त हो गया। ये कोई इक्का दुक्का वाकया है, लेकिन ज्यादातर मेजॉरिटी ये है, अगर मां बाप दुआ गो नहीं है तो बच्चे भी दुआ गो। अगर बच्चे मां बाप जो हैं वो कलाम पढ़ने वाले नहीं हैं तो बच्चे भी ऐसे ही हैं। अब यहूदी माएं जो हैं यहां तक कि इस सिलसिले को नहीं छोड़ती हैं, या बाप जो हैं 5 साल तक तो ये घर में तरबियत करते, उसके बाद इन पर ये फर्ज था कि ये बच्चे को हैकल में भेजते थे। कहां भेजते थे? हैकल में भेजते थे। रबी तरबियत करते थे। कौन तरबियत करता था? यहूदी रबी सिखाते थे, तरबियत करते थे। 12 साल तक यहूदी रबी सिखाते थे। किन बच्चों को? जिनको मां बाप हैकल में भेजते हैं। अब बहुत सारे लोग चर्च को भी दोष देते हैं, जी चर्च तरबियत नहीं कर रहा, बच्चों को सिखा नहीं रहा। चर्च किसको सिखाए? किसको सिखाए? बच्चे चर्च आएंगे, मां बाप लाएं तो बच्चों को सिखाया जाए। ऐसा ही है, जब मां बाप ने चर्च में बच्चों को लाना नहीं, उनकी तरबियत के लिए कोई कदम उठाना नहीं, तो कैसे बच्चों को सिखाए? इसलिए चर्च का इस मामले में कम कसूर है। लेकिन अगर बच्चे चर्च में आते हैं और वहां पे दुरुस्त तरबियत नहीं, तो मैंने पहले बयान किया है कि वहां जाएं जहां से आपके बच्चों की भी और आपकी जरूरत पूरी हो, आपको कलाम मिले। क्या मिले? कलाम मिले। आप ये दुनियावी ये लालच वाले पैगामात के पीछे ना जाएं, ये गवाहियों वाले जो लोग हैं इनके पीछे तो बिल्कुल ना जाएं। ये सारे फरेब दे रहे हैं, फलां की गवाही ले लें, टमकां की। और मैं इतना हैरान होता और शर्म भी आती है, पता नहीं इन्हें नहीं आती है। अच्छा गवाही कहीं की हो, उसे खींच के लाएंगे। हाँ जी आप क्या देख रही थी? वो टीवी। अच्छा टीवी देख रही थी। फिर कौन सा चैनल देख रही थी? जी मेरा चैनल देख रही थी। अब मैं नाम नहीं लूंगा क्योंकि चैनल वाले नाराज हो जाएंगे मेरे से, कि मेरा चैनल देख रही थी। अच्छा तो वहां पे कौन दुआ? असल में चाहते ये हैं कि जो इसका मालिक है चैनल का उसको क्रेडिट जाए, उसको क्रेडिट जाए। अच्छा कौन सा चैनल? वहां पे कौन दुआ कर रहा था? अच्छा कोई और करता तो शिफा नहीं मिलनी थी। इनका तो ख्याल वैसे यही है कि कोई और दुआ कर रहा तो फिर। अच्छा अब तो चैनल वालों ने, मुझे पता चला, गवाहियां लेने से भी इनकार कर दिया है कि अगर मेरा नाम कोई ना ले तो उसकी गवाही नहीं लेनी है। कितने शर्म और अफसोस की बात है। काम कौन कर रहा है? खुदा। क्रेडिट कौन ले रहा है? ये चैनल वाले। मैं आपको बहुत खुले लफ्जों में कहता हूं, ये जो आपको इमोशनल ब्लैकमेल करते हैं, हमारी कौम का बेड़ा गर्क इन लोगों ने कर दिया है और कर भी रहे हैं, क्योंकि इनके पास कलाम नहीं है। 90% लोग ये वो हैं जिनके पास कलाम, इनको कलाम सुनाना भी नहीं आता है। इसलिए खराबियां हो रही हैं, क्योंकि ज्यादा तबका देखता भी उन्हें है, वॉच भी उन्हें करता है, और चूंकि उनको कलाम नहीं आता तो इस वजह से बहुत बड़ी खराबी हो रही है। मैं रिक्वेस्ट करता हूं, ये गवाहियों वाली तरफ ना जाएं, ये शिफाओं वाली तरफ ना जाएं, ये जो वो कलाम रटे रटाए कहानियां आपको सुना देते हैं, हरगिज ना। जहां आपको फ्रेश ताजा खुराक खुदा का कलाम मिलता है, सिर्फ उस चर्च का इंतखाब कर लो। और अपने अबौजदात की वो बाउंड्रीज को छोड़ दें कि जी ओ मेरा प्यो दादा फलाने चर्च जाता सी, मैं तो उत्थे ही जाना। अब वहां सियासत हो रही है, बटे हुए हैं, कुछ भी हो रहा है, मैं तो उत्थे ही जाना।
مطلب انہوں کا بیڑا گرک میں بھی اپنا بیڑا گرک کرا کے چھڑنا ہے, آگے اپنی نسل کا بھی کرانا ہے. ایسا نہ کریں, بالکل نہ کریں. اپنے فیصلوں پر نظر ثانی کریں, ان چرچز کا انتخاب کریں جہاں سے آپ کو اور اپنے بچوں کو تربیت مل سکے. آمین. بس میرے پاس ٹائم ابھی کوئی ہے یا اچھا میں بس ایک اور بات آپ کے ساتھ, اچھا یہاں پہ ایک اور بات میں آپ کے ساتھ شیئر کروں کہ 12 سال تک چونکہ ربی کی ضرورت ہے, اس کے بعد 12 سال کی عمر میں ان کا ایک ٹیسٹ ہوتا تھا. کیا ہوتا تھا؟ یسوع مسیح نے بھی یہ ٹیسٹ دیا تھا 12 سال کی عمر میں. جب وہ 12 سال کا ہوا تھا تو اس نے ربیوں کو جا کر کیا دیا تھا؟ ٹیسٹ دیا, اور یسوع مسیح فرسٹ آئے تھے. کلام میں لکھا ہے کہ وہ یسوع مسیح کی باتوں سے ویسے ہی حیران تھے, کیونکہ اسے تو ان سے بھی زیادہ کلام آتا تھا, اس لیے وہ حیران تھے کہ یہ تو کوئی نیا استاد اٹھ کھڑا. پہلا باب اور اس کی 5ویں آیت میں لکھا ہے, اور مجھے تیرا وہ بے ریا ایمان یاد دلایا گیا ہے جو پہلے تیری نانی لوئس اور تیری ماں یونیکے رکھتی تھیں, اور مجھے یقین ہے کہ تو بھی رکھتا. کہاں سے ایمان چلا ہے؟ نانی سے. یہ میں نے بتایا کہ پکڑ کے چیز اندر ڈالنے والی نہیں ہے, یہ نسل در نسل ٹرانسفر ہوتی. جیسے خدا کا کلام بیان کرتا ہے نا کہ برکتیں ٹرانسفر ہوتی ہیں, لعنتیں بھی ٹرانسفر ہوتی ہیں, اسی طرح ایمان بھی ٹرانسفر ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ ٹرانسفر ہوتا ہے. ایمان ٹرانسفر ہوتا ہے. نانی سے کہاں گیا ہے؟ ماں میں. ماں سے کہاں گیا؟ بیٹے میں. اب جب ہم اس کی ڈیٹیل پڑھتے ہیں تو اس کی ماں تو یہودی ہے, لیکن باپ دراصل یہودی نہیں, غیر قوم سے اس کا تعلق ہے. یہاں میں ایک خاص نقطے کے لیے اس کا کریکٹر آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. اس کی ماں ایماندار, وفادار, دیانتدار خاتون ہے. اس نے مسیح یسوع کو بھی قبول کیا ہے, کیونکہ قبول کیا ہے تو تیموتھیوس جیسا بیٹا مسیح کے پیچھے چل رہا ہے. ہوا یوں ہے کہ باپ اب وجہ نہیں پتا ہے کہ اس نے اس کے ساتھ شادی کیوں کی ہے, کیا وجہ ہوئی ہوگی, لیکن یہ نظر ضرور آتا ہے کہ وہ ابھی تک ایماندار نہیں ہے. ابھی تک باپ جو ہے وہ ایماندار, اور ماں نے اس وجہ سے اپنے بچے کی تربیت کو اگنور نہیں کیا کہ چل یہ نہیں کرتا تو مینوں کی ضرورت بھائی. آج ایسا ہے, مائیں اس لیے تربیت نہیں کرتی کہ باپ ٹھیک نہیں ہے, باپ اس لیے نہیں کرتا کہ ماں ٹھیک نہیں ہے, لیکن یہاں وہ ماں ہے جس نے اس بچے کی تربیت میں اپنے ہسبینڈ یا خامند کو وجہ بنا کر اپنے بچے کی زندگی تباہ نہیں کی ہے. اسے غرض نہیں ہے اس کے خامند کی زندگی تبدیل ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے. اسے پتا ہے کہ میری ڈیوٹی یہ ہے, میرا فرض یہ ہے کہ میں اپنے بچے کی درست تربیت کروں اور اسے درست طریقے سے سکھاؤں. اپنے لیے کوئی بھی وجہ نہ بنائیں کہ آپ اپنے بچے کو اگنور کریں کہ آج آپ کا ہسبینڈ ٹھیک نہیں, وہ شراب پیتا ہے, وہ نشہ کرتا ہے, وہ نوکری نہیں کرتا. میں اس بات کو قطعاً سپورٹ نہیں کر رہا ہوں. میری صرف انٹینشنز یہ ہے کہ اگر خدا نخواستہ کسی خاندان میں ایسا ہے, ماں غلط ہے یا باپ غلط ہے, دونوں میں سے اگر ایک غلط ہے تو بھی اپنے بچوں کی تربیت کو اگنور نہ کریں, اپنے بچوں کی تربیت کو پیچھے نہ چھوڑ دیں اور کسی کی وجہ سے انہیں ضائع نہ کریں, ان کے مستقبل کو خراب نہ کریں. ماں اپنے بچے کی تربیت کی اتنی ہی ذمہ دار ہے جتنا کہ باپ ہے, باپ اتنا ہی ذمہ دار ہے جتنی کہ ماں ہے. دونوں بری اس ذمہ نہیں ہے. اگر دونوں درست طریقے سے چل رہے ہیں تو اس سے بڑی بات کوئی نہیں ہے, اس سے بڑی بات مبارک حالی کوئی نہیں ہے. لیکن میں نے ایک سچویشن بتائی ہے آپ کو کہ اگر خدا نخواستہ کسی خاندان میں ایسے کلیشز ہیں, کوئی خرابی ہے, کوئی کمی ہے, تو اس وجہ سے اپنے بچوں کی تربیت کو اگنور نہ کریں, اپنے بچوں کی درست تربیت کریں تاکہ وہ آپ کے لیے اچھے اور خوبصورت ستون ثابت ہو سکیں. اس کے ساتھ اگر آپ میرے ساتھ نکال لیں 127واں زبور, 127واں زبور,
जितने लोगों के पास बाइबल मुकद्दस मौजूद है जरूर देखो 127वां खुदावंद मेरे की साथ तरफ से निकालें। मीरास है और पेट का फल उसी की तरफ से अज्र है। जवानी के फर्जंद ऐसे हैं जैसे जबरदस्त के हाथ में तीर। अच्छा, मैं इंटर में उस वक्त कॉलेज में पढ़ता था, तो हमारे उर्दू के प्रोफेसर थे, तो कहते थे कि पंजाब वालों ने उर्दू का बेड़ा गर्क कर दिया। अगर आपने उर्दू सीखनी है तो कराची वालों से सीखें। किन से सीखें? अच्छा, यकीन जाने ये टेलीविजन पर जब भी कराची का कोई बोलने वाला आता था तो मुझे बड़ा अच्छा लगता था। और आम चूंकि इतना टाइम नहीं होता, लेकिन फिर भी अगर कोई कराची से बंदा उर्दू बोल रहा हो तो मैं जरूर सुनता था, ताकि मैं कुछ सीख सकूं, क्योंकि इनकी प्रोनाउंसिएशन, तलफ़ुज़ जो था वो बड़ा खूबसूरत था। आज भी ऐसा ही है, तो मैं इस बात के लिए दाद देता हूं, लेकिन जो हमारी कम्युनिटी है उसको भी जरा मेहनत करनी चाहिए। आमीन। अच्छा, लिखा है कि जवानी के फर्जंद बेटे। अच्छा, बेटों के लिए खास कहा गया है, और एक इसके पीछे वजह भी यह है, अमसाल की किताब में लिखा है कि हमाकत लड़के के दिल से वाबस्ता है, लड़की के दिल से नहीं बल्कि लड़के के दिल से वाबस्ता है। यानी शरारत जो है, खराबियां जो है उसके दिल से वाबस्ता है। इसलिए कलाम का ज्यादा हिस्सा तरबियत भी उसकी करेगा, लड़के की उस राह में तरबियत कर जिस पर उसे, क्योंकि बेटियां मासूम होती, जल्दी सुन लेती, सीख लेती हैं। अगर अच्छा माहौल मिले तो कभी भी बेटी जलील नहीं करती अपने माँ बाप को। मैंने देखा है बेटियां वहां से भागती हैं जहां घर के माहौल ठीक नहीं है, जहां खराबियां हैं, माँ बाप दुरुस्त नहीं है, तो बेटियां क्या करेंगी? भाग जाएंगी, नुकसान देंगी, इसलिए क्योंकि माँ बाप की जिंदगी दुरुस्त। लेकिन आम तौर पे बेटियां अपने माँ बाप के साथ जुड़ी रहती हैं अगर घर का माहौल अच्छा और खूबसूरत। यहां पर लिखा है जवानी के फर्जंद ऐसे हैं जैसे जबरदस्त के हाथ में, ऐसे हैं आपके जो बेटे हैं, ये ऐसे हैं जैसे आपके हाथ में क्या है? तीर हैं। यानी तीरों के साथ तशबीह दी गई है बेटों को। और जिस दौर में यह कलाम लिखा गया, उस दौर में याद रखें कि जो तीरदान थे, जो तीर चलाने वाले थे, तीरंदाज थे, वो कभी भी तीर बने हुए मार्केट से खरीदते नहीं थे। पता क्यों नहीं खरीदते थे? उन्हें शक होता था कि कहीं तीर जो है ये टेढ़ा ना बना हुआ मुझे मिल जाए, और कभी ऐसा हो कि मेरे पास एक ही तीर चलाने का वक्त है और वो भी अपने निशाने पर ना जाए तो कितना बड़ा मुझे नुकसान हो सकता है। वो रिस्क नहीं लेते थे, वो हमेशा मार्केट से लकड़ी खरीदते थे। क्या खरीदते थे? और लकड़ी कोई सीधी नहीं होती थी, लकड़ी ये बड़ी टेढ़ी मेढ़ी होती थी, और इस पे बड़ी, इसको काफी देर तक पानी में रखा जाता था, और उसके बाद जो तीर चलाने वाला है ये बड़ी मेहनत के साथ खुद उसे तैयार करता था, और खुद उसे तैयार करके फिर उससे तसल्ली होती थी, उसे यकीन होता था कि अब मैंने काम दुरुस्त किया है। इसलिए कहा गया है कि जो लड़के हैं, जवानी के फर्जंद हैं, ये तीरों की मानिंद हैं। ये आपको टेढ़े मेढ़े मिले हैं। कैसे मिले हैं? टेढ़े मेढ़े। हमाकत तो इनके दिल से वाबस्ता है। आपने इनको सीधा करना है। क्या करना है? मां बाप ने सीधा करना है, मां बाप ने उनको सिखाना है, मां बाप ने इनकी तरबियत करनी है। आपने उसको ऐसा तीर बनाना है जो सीधा निशाने पर जा सके। अगर आपने आज तीर दुरुस्त ना किया, अगर आज आपने उसको दुरुस्त तरीके से तैयार ना किया, तो इसका मतलब क्या है कि कल कला जब उसे जिस जगह आप चाहते हैं कि वो पहुंचे, क्या वो पहुंच पाएगा? नहीं पहुंचेगा, क्योंकि उसे तैयार दुरुस्त नहीं किया गया है। इसलिए बच्चों की जो तरबियत है ये मां बाप के लिए चैलेंज है, और खुदा ने अच्छे मुख्तार समझकर हमें यह मुख्तारी दी है ताकि हम बच्चों की दुरुस्त तरबियत करें, इन टेढ़े तीरों को हम सीधा करें, हम इन्हें ऐसी तरबियत दें और ऐसे सिखाएं कि जब कल कला हम चाहते हैं कि ये फला मंजिल तक पहुंच सकें तो ये अपनी मंजिल तक पहुंच सकें। अच्छा, तीर आमतौर पे जब बनाए भी जाते थे तो एक साइज के नहीं बनाए जाते थे, मुख्तलिफ साइज होते थे। क्या होते थे? मुख्तलिफ साइज। बच्चों के सब बच्चे एक जैसे नहीं हो सकते, सब बच्चे फर्स्ट नहीं आ सकते। ना लड़ा करें अपने बच्चों से कि तू फर्स्ट क्यों नहीं आया। सब बच्चे एक जैसी कैपेसिटीज के मालिक नहीं हैं, डिफरेंट। किसी का इंटरेस्ट किसी काम में है, किसी का इंटरेस्ट किसी काम में है। वजह यह नहीं कि वो फर्स्ट आए, वजह
یا جو آپ کے پاس لاجک ہے وہ یہ ہے کہ بچے کامیاب ہوں. جس بھی وہ پیشے کا چناؤ کرتے ہیں یا جس بھی فیلڈ میں جاتے ہیں اس میں آپ کا بچہ جو ہے وہ کامیاب نظر آنا چاہیے. وجہ یہ ہے تیر جب ایک دفعہ چلا دیا جاتا تھا نا, اس کے بعد جو تیر انداز ہے اس کے بعد دوسرا موقع نہیں ہوتا تھا تیر چلانے کے لیے. ایک دفعہ تیر کمان میں سے نکل گیا تو دوسری دفعہ وہ تیر واپس, ایک ہی دفعہ آپ کو وقت ملے گا اپنے بچوں کی تربیت کا, بار بار موقع نہیں ملے گا. اگنور نہ کریں, ضائع نہ کریں اس موقع کو. ایک دفعہ جو موقع مل گیا ہے تو اس کو ضائع نہ کریں, اس پر اپنے بچے کی تربیت کریں. کوئی بات نہیں, آج آپ کا بچہ ناراض ہوگا, کل ناراض ہوگا, لیکن جب اس کی روٹین بن جائے گی اسے پتا چل جائے گا کہ میں نے صبح اٹھنا ہے, کلام پڑھنا ہے, دعا کرنی ہے اور میں نے خدا کے ساتھ چلنا ہے. تو یاد, اور یہ گانے گنے چھوڑ دیں خدا را, اور ڈرامے بھی اچھے اچھے چھوڑ دیں, اور فلمیں بھی اچھی اچھی جو انتخاب کر کے رکھا ہے وہ چھوڑ دیں. میں اپنے قریبی میرے ایک ریلیٹیو اور رشتہ دار ہیں, ان کے 3 بچے ہیں, تینوں کے تینوں ابھی اتنا کمپٹیشن ہے پڑھائی کا, لیکن وہ پڑھائی میں ان کی 16 17 سال 18 سال بچوں کی عمر ہے اور ابھی بھی کوئی 6ٹھی میں ہے اور کوئی 5ویں میں ہے. شرم آتی ہے, ہر سال فیل ہو جاتے ہیں. اور پتہ چلا کہ ان کی ماں جو ہے وہ فلموں کی بڑی شوقین ہے, ان کی ماں فلموں کی بڑی شوقین ہے. سو یاد رکھیں آپ کے شوق. میں خاندان میں گیا, مجھے بڑا اچھا لگا, تو اس نے کہا کہ ہم نے نا اپنے گھر میں سے جو کیبل پر جتنے بھی, ایک تو کیبل اتروا دی ہے, ڈش پہ میں نے کنٹرول کیا ہوا ہے کہ صرف 1-2 چینل چلیں, باقی چینل میں نے, وہ کہتا ہے کہ میں خبریں سننے کا بڑا شوقین تھا, لیکن جب سے میری بیٹی پیدا ہوئی ہے میں نے وہ شوق بھی ختم کر دیا, اس لیے تاکہ کل کلا میری بیٹی جو ہے وہ اس طرح کے کاموں میں نہ پڑ جائے. اپنے بچوں کے لیے قربانی دینی پڑے گی. مرد خدا بزرگ موسیٰ کی ماں نے قربانی دی, یونیکے نے کوئی وجہ نہیں بنائی ہے, لاجک نہیں دیا ہے کہ میں اس وجہ سے تربیت نہیں. اگر آپ اپنے بچے کو اس کی منزل پر دیکھنا چاہتے ہیں تو قربانی دینا پڑے گی. اس کی تربیت کرنے کے لیے اپنے بچے کی ایسی تربیت کریں کہ وہ کل کا لیڈر ہے. وہ کیا ہے؟ کل کا لیڈر ہے. جب بچہ پیدا ہوتا ہے سمجھے کہ آپ نے ایک لیڈر کو جنم دیا ہے. خداوند اپنے کلام کے وسیلے برکت بخشے.